टॉपिक होगा। आज हम लोग खड़िया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इससे पहले हम आप लोगों को उरांव जनजाति के बारे में, संथाल जनजाति के बारे में कंप्लीट बता दिए हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, तो खड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति? खड़िया जनजाति। ध्यान दीजिएगा। देखिए जो जनजाति हम आपको बता रहे हैं खड़िया, आप लोगों को याद रखना है, ये जो खड़िया हम आपको बता रहे हैं ना, इसका मतलब ही होता है पालकी। क्या मतलब होता है इसका? पालकी। तो दोस्तों ये जो जनजाति बता रहे हैं, ये जनजाति पालकी ढोने का काम करता था, ठीक है। इसीलिए याद रखिए कि इस जनजाति का नाम क्या है, तो खड़िया है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये हम आपको क्या बता रहे हैं, पालकी ढोने का काम करता था, इसीलिए इस जनजाति का नाम क्या बताएं, तो खड़िया है, ठीक है। प्रजाति दृष्टि से क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा ये आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से श्रेणी में आएगा। किसमें आएगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में आ जाएगा। अब ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हम आपको बता रहे हैं ना, मतलब ये कि इसका जो शारीरिक ढांचा है, शारीरिक संरचना जो है, ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जो है ना उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, इसलिए इसको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद रखना है कौन सी जनजाति हम आपको बता रहे हैं, खड़िया जनजाति। याद रखिएगा पालकी ढोने का काम करता था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तो खड़िया कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा प्रजाति दृष्टि से कौन सी श्रेणी में आता है, तो दोस्तों याद रखिएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में आता है। पूछेगा इसका मूल निवास स्थान का, तो मूल निवास स्थान तो गुमला में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या इसका कहां मिलता है, इस जनजाति का ज्यादा जनसंख्या कहां मिलता है, तो याद रखिए गुमला में मिलता है। अब गुमला में सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन गुमला के अलावा यदि देखिएगा तो सिमडेगा, रांची, लातेहार, सिंहभूम, इस सब क्षेत्र में, हजारीबाग, इस सब क्षेत्र में भी पाया जाता है। लेकिन पूछेगा सबसे ज्यादा कहां मिलता है, तो याद रखिएगा गुमला में मिलता है। कहां बताए, तो गुमला में। और एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि झारखंड में तो ये जनजाति पाया जाता ही है। अब झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, तो गुमला में है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन यदि क्वेश्चन कभी पूछ दे कि झारखंड के बाहर कहां पाया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों जब कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि खड़िया जनजाति जो है ये झारखंड के बाहर कहां पाया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, ठीक है। और कुछ कुछ याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है, ठीक है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, ये आपको याद रखना है। झारखंड में तो पाया जाता है, झारखंड में कहां बताया, तो गुमला में। झारखंड के बाहर कहां पाया जाता है, तो उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम, कोई तकलीफ नहीं है, याद रह जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। ये जनजाति जो बता रहा है ना, ये जनजाति याद रखिएगा 3 भागों में बटा हुआ, ठीक है। कितने भागों में बटा हुआ? 3 भागों में। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। खड़िया जनजाति हम आपको बता रहे हैं कि कितने भागों में बटा हुआ, तो 3 भागों में बटा हुआ। तो याद रखिएगा एक आता है आपका, पहला आता है दूध खड़िया, ठीक है। क्या बता रहे हैं, तो दूध खड़िया, ठीक है। दूसरा आपका ढेलकी खड़िया, एक दूध खड़िया हो गया, ढेलकी खड़िया। और तीसरा है आपका पहाड़ी खड़िया। क्या बताएं? पहाड़ी खड़िया, ठीक है। तो खड़िया जनजाति हम आपको बता रहे हैं कि कितने भागों में बटा हुआ, 3 भागों में। एक हो गया दूध खड़िया, एक हो गया ढेलकी खड़िया और तीसरा क्या बताए, तो पहाड़ी खड़िया। अब देखिए ये तीनों जो हम आपको बता रहे हैं ना, तीनों में याद रखिएगा सबसे ज्यादा संपन्न है आपका दूध खड़िया, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा संपन्न, सबसे ज्यादा रईस, सबसे ज्यादा विकसित पूछेगा तो याद रखिए कौन है, तो दूध खड़िया। ये ढेलकी खड़िया ये मीडियम फैमिली है, मध्यम है, ठीक है। और सबसे निचला पहाड़ी खड़िया, इसमें सबसे ज्यादा याद रखिए निचला स्तर किसका है, तो पहाड़ी खड़िया है। तो आपको पता चलना चाहिए कि खड़िया जनजाति जो बता रहे हैं ये 3 भागों में बटा हुआ, एक दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया, ठीक है। इसमें सबसे उच्च स्तर किसका है, तो आपको पता चलना चाहिए दूध खड़िया सबसे ज्यादा संपन्न है। मध्यम फैमिली कौन है, मिडिल क्लास वाला, तो याद रखिएगा ढेलकी खड़िया। और पहाड़ी खड़िया ये पहाड़ों में रहता है, पहाड़ी एरिया में, इसलिए पहाड़ी खड़िया। और याद रखिएगा इसका स्तर सबसे ज्यादा निचला है, ये सबसे कम विकसित है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए जो तीनों हम आपको बता रहे हैं ना, ये जो तीनों बता रहे हैं, तीनों में याद रखिएगा आपस में विवाह वगैरह नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तीनों बता रहे हैं क्या तीनों में आपस में विवाह होता है, तो तीनों में याद रखना आपस में विवाह नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खड़िया जनजाति का जो समाज आपको बता रहे ना, ये आपका पितृसत्तात्मक चलता है। पितृसत्तात्मक मतलब पिता का वंश। किसका वंश? पिता का वंश। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है पिता का वंश, मतलब ये कि पिता का जो संपत्ति होगा ना, याद रखिएगा वो बेटा को मिलेगा, बेटी को नहीं मिलेगा, ठीक है। पितृसत्तात्मक मतलब पिता का वंश, ठीक है। और पिता का संपत्ति पुत्र को मिलेगा, पुत्री को नहीं मिलेगा। पुत्री को तभी मिल सकता है जब, याद रखिएगा, वो सिर्फ उसको जीवन, मान लीजिए कोई आपका कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई लड़की जो उसका शादी टूट के वो घर में रह गया, ठीक है।
तलाकशुदा है या फिर मान लीजिए विधवा है, तो ऐसी जो लड़कियां यदि रह जाती है तो उसको जीवन यापन करने के लिए जमीन दिया जा सकता है, बशर्ते याद रखिए उस जमीन को बेच नहीं सकती है। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं कि खड़िया समाज जो बता रहे हैं ये कैसा है, तो पितृसत्तात्मक है। मतलब यहाँ पे वंश किसका चलेगा, तो पिता का वंश चलेगा, पिता का संपत्ति किसको मिलेगा, तो पुत्र को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तीनों जो हम आपको बता रहे हैं, ये तीनों में क्वेश्चन पूछेगा कि तीनों में आपस में विवाह हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे दूध खड़िया ढेलकी खड़िया से विवाह कर सकता है, नहीं कर सकता है, या पहाड़ी खड़िया ढेलकी खड़िया से विवाह कर सकता है, तो नहीं कर सकता। तीनों में आपस में विवाह वगैरह नहीं होता है। ध्यान सुनिएगा, तो खड़िया जो जनजाति बता रहे हैं इसमें जो सबसे प्रचलित विवाह है ना, उस पर विवाह का नाम है आलोल दाय। ध्यान सुनिएगा, सबसे प्रचलित विवाह नाम क्या उसका, आलोल दाय। ये जो आलोल दाय आपको बता रहे हैं ना, याद रखिएगा ये खड़िया समाज का सबसे प्रचलित विवाह है। इस आलोल दाय जो बता रहे हैं इसको असल विवाह भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, तो असल विवाह भी इसको बोलते हैं। किसको, आलोल दाय को। तो पूछेगा कि सबसे लोकप्रिय विवाह क्या है खड़िया जनजाति का, तो याद रखिएगा आलोल दाय है। क्या है, आलोल दाय। ये आलोल दाय क्या है, तो अरेंज मैरिज है। ठीक है, इसको असल विवाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, असल विवाह भी कहा जाता है। अब ये आलोल दाय आपको बता रहे हैं ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, माता पिता के माध्यम से विवाह होगा आलोल दाय, है ना, अरेंज मैरिज है। इसके अलावा और भी विवाह चलता है, तो कौन सा विवाह चलता है, तो याद रखिएगा इसके अलावा एक आपका उधरा उधरी भी चलता है। क्या बता रहे हैं, उधरा उधरी। अब ये उधरा उधरी जो बता रहे हैं ना, ये याद रखिएगा ये पलायन विवाह है। कौन सा विवाह, ये पलायन। लड़का लड़की जो भाग के शादी करता है ना, उसी को बोलते हैं उधरा उधरी। ठीक है, तो उधरा उधरी क्या हो गया, तो ये पलायन विवाह। तो देखिए सबसे प्रचलित विवाह पूछेगा तो आलोल दाय है। अभी जो आलोल दाय हम आपको बता रहे हैं इसको असल विवाह कहा जाता है। ये है क्या, तो अरेंज मैरिज है। ठीक है, उसके अलावा हम आपको क्या बताएं दूसरा, तो उधरा उधरी। अब ये उधरा उधरी आपको बता रहे ये है पलायन विवाह। लड़का लड़की जो भाग के शादी करता है ना, उसी को बोलते हैं उधरा उधरी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए और एगो विवाह है, और एगो विवाह है क्या है, तो याद रखिएगा वह तापा। ये जो तापा बता रहे हैं ना, तापा, तापा हो गया अपहरण विवाह। क्या हो गया, अपहरण विवाह। अपहरण तो आपको पता चल रहा है, याद रखिएगा इसमें क्या होता था, अपहरण विवाह क्या हो गया, इसमें लड़की को अपहरण करके लेके जाता था। ठीक है, देखिए बहुत जनजाति में ऐसा मिलेगा कि आपका वधु मूल्य ज्यादा होने के वजह से भी अपहरण विवाह होता था। वधु मूल्य यदि किसी में ज्यादा होता था तो वहां पर भी अपहरण विवाह होता था। लेकिन याद रखिएगा इसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बाकी इसमें अपहरण विवाह प्रचलन में था कि लड़की को अपहरण करके ले जाके विवाह किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, तो अपहरण विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपहरण विवाह। उसके अलावा और एक ठो विवाह क्या, तो और एगो विवाह याद रखिएगा राजी खुशी। तो ये जो राजी खुशी हम आपको बता रहे हैं ये तो किस कोई दिक्कत नहीं, ये तो लव मैरिज है सीधा सीधी। क्या बता रहा, राजी खुशी। तो दोस्तों याद रखिएगा खड़िया समाज जो हम आपको बता रहे 3 भागों में बटा हुआ है, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा विकसित के है, तो सबसे ज्यादा विकसित है दूध खड़िया। क्या तीनों में आपस में शादी विवाह होगा, तो हरगिज नहीं होगा। सबसे प्रचलित विवाह क्या है, तो याद रखिएगा आलोल दाई, अरेंज मैरिज है, इसको असल विवाह कहा जाता है। दूसरा क्या बताए, तो उधरा उधरी। अब ये उधरा उधरी तो है क्या, ये पलायन विवाह है, लड़का लड़की जो भाग के शादी करता है उसको उधरा उधरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद तापा बताएं, तापा क्या है, तो अपहरण विवाह है। राजी खुशी क्या है, तो लव मैरिज है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया और याद भी रहना चाहिए। ठीक, तो याद रखिएगा हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कौन सी जनजाति के बारे में बता रहे हैं, खड़िया जनजाति के बारे में। कौन सी जनजाति, खड़िया। खड़िया का मतलब पालकी होता है, पालकी ढोने का काम करता था, इसीलिए इसको खड़िया बोला जाता है। प्रजाति दृष्टि से प्रोटोस्लाइड में आएगा। निवास स्थान पूछेगा तो कहां हो जाएगा, तो याद रखिएगा गुमला हो जाएगा। सबसे ज्यादा कहां बताएं, तो गुमला, पितृसत्तात्मक चलता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको मिटा रहे हैं, समझना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो खड़िया जनजाति बताए ना, कौन सी जनजाति बता रहे, खड़िया जनजाति। इसमें भी देखिए युवागिरी होता है। ठीक है, तो युवागिरी जो होता है ना, याद रखिए इस जनजाति में युवागिरी को आपका गित्तियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गित्तियो। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, युवागिरी को याद रखिएगा या ऐसे याद रखिएगा, गोतियो। ठीक है, युवागिरी को क्या कहा जाता था, गोतियो कहा जाता। अब ये युवागिरी जो है, युवागिरी के बारे में, युवागिरी सबसे ज्यादा फेमस है आपका उरांव जनजाति में, जिसको धूमकुरिया बोलते हैं। यहां पे भी युवागिरी है। युवागिरी क्या होता है, मान लीजिए वो क्लब टाइप का रहेगा, वहां पे आपका 10-11 साल का एज हो जाएगा, उसके बाद वहां पे चल जाइए, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। किस टाइप का ट्रेनिंग दिया जाएगा, शिकार। पहले आदमी पढ़ाई लिखाई थोड़ा करता था, पहले आदमी नौकरी चाकरी से कोई मतलब थोड़ा था, मतलब कितना अच्छा था आप लोग
समझ लीजिए, नौकरी वगैरह से कोई मतलब नहीं, शिकार वगैरह करने सीख लीजिए, पतझड़ नृत्य वगैरह थोड़ा बहुत सीख लीजिए, आपका काम पार हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा युवागिरी जो बता रहे हैं यहाँ पे क्या सिखाया जाता था, वही रीति रिवाज, परंपरा, नृत्य वगैरह, डांस वगैरह, पता चल रहा तो, और शिकार वगैरह का ट्रेनिंग दिया है। 10-11 साल में यहाँ पे प्रवेश कर लीजिए, उसके बाद याद रखिएगा जिस दिन आपका शादी हो जाएगा यहाँ से आपका सदस्यता खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है युवागिरी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो गोतियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गोतियो। कौन सी जनजाति में, खड़िया जनजाति में युवागिरी को गोतियो कहा जाता है। भूलना नहीं है, भूलिएगा तो नौकरी नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, देखिए आगे इसका हम आपको प्रशासन के बारे में बताएंगे। हालांकि याद रखिएगा ग्राम प्रधान को प्रधान कहा जाता है, इसमें जातीय पंचायत होता है। ठीक है, तो जातीय पंचायत जो होता है याद रखिएगा, जातीय पंचायत उसको धीरा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जातीय पंचायत को क्या बोला जाता है, तो धीरा। इस जनजाति में जातीय पंचायत को धीरा बोला जाता है। अब ये जातीय पंचायत में कोई प्रमुख होगा कि नहीं होगा, तो जातीय पंचायत का जो प्रमुख होगा ना, याद रखिएगा इसका जो प्रमुख होगा, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, जैसे जातीय पंचायत को धीरा, लेकिन इसका जो प्रमुख होगा उसको बोलते हैं आपका बंदिया। क्या बोलते हैं, बंदिया। कोई तकलीफ नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि युवागिरी को गोतियो कहा जाता है, जातीय पंचायत को धीरा कहा जाता है। ठीक है, और जातीय पंचायत में वो हेड होगा ना प्रमुख, उसको बोलते हैं बंदिया। क्या बोलते हैं उसको, बंदिया। ध्यान से सुनिएगा, देखिए इस जनजाति में भाषा है खड़िया। ठीक है, भाषा पूछेगा क्या है, तो खड़िया है। आपको मान लीजिए पूछा जाएगा कि इसका भाषा क्या है, तो भाषा इसका खड़िया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये खड़िया बोल रहा है कि ऑस्ट्रिक से मिलता जुलता है। किससे मिलता है, तो ऑस्ट्रिक परिवार का है। अब आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, जो ऑस्ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, यदि नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए भारत में याद रखिएगा 3-4 गो भाषा चलता है। एगो भारोपीय चलता है, ठीक है, एगो ऑस्ट्रिक चलता है, एगो द्रविड़ चलता है, एगो चीनी तिब्बती चलता है। ठीक, सबसे ज्यादा भारोपीय भाषा तो चलता है, उसके बाद ऑस्ट्रिक चलता है। ठीक है, अब याद रखिएगा ये पार्ट दूसरा है। ध्यान से, भाषा जब पढ़िएगा तो हम आपको बताएंगे इसके बारे में ये क्या होता है। बाकी आपको पता चलना चाहिए कि सबसे ज्यादा भारोपीय भाषा चलता है, भारत और यूरोप का मिश्रण, इसलिए भारोपीय बोलते हैं उसको। भारत प्लस यूरोप का मिश्रण, इसलिए क्या बोलते हैं, भारोपीय। सबसे ज्यादा वही चलता है। उसके बाद ऑस्ट्रिक चलता है, तो ऑस्ट्रिक में याद रखिएगा संथाली भाषा में आ जाता है। ये खड़िया भाषा तो भी याद रखिएगा ऑस्ट्रिक में ही आता है। किस में आता है, ऑस्ट्रिक में आता है। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रिक में आता है, तो ये आपका मुंडारी से मिल जाता है। ये खड़िया जो भाषा बता रहे हैं, ये किससे मिलता है, तो मुंडारी से मिलता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यदि आप पर्व त्योहार का बात करते हैं, पर्व त्योहार, किस जनजाति में पर्व त्योहार क्या है, तो पर्व त्योहार याद रखिएगा समझना है आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा, पर्व त्योहार, तो पर्व त्योहार में देखिए आपका पर्व त्योहार, देखिए पर्व त्योहार में हम लोगों का अलग से टॉपिक है। ठीक है, हम आपको उसमें देखिए 2-3 चीजें आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। प्रशासन पढ़ना पड़ेगा, पर्व त्योहार एक साथ बता देंगे, आप लोगों को घबराने का दरकार नहीं है। जल्दी पढ़ने का रहेगा तो कमेंट में लिख करके दे दीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि हमको पर्व त्योहार वाला वीडियो बना देना है। बस समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा पर्व त्योहार में देखिए बा बिड आएगा, कादो लेटा आएगा, एक आएगा बा बिड। ठीक है, आगे इसका डिटेल्स हम आप लोगों को वीडियो में दे देंगे। ठीक, कि कब होता है, कैसे होता है, क्या तरीका है। ठीक है, तो एक आता है आपका बा बिड, क्या बताएं, बा बिड। ठीक है, उसके बाद एक आता है आपका कादो लेटा, क्या बता रहे हैं, कादो लेटा। एक आता है आपका बंगारी, क्या बताएं, बंगारी। कादो लेटा याद रखिएगा, ये जो बता रहा है ना, मेढक भूत को शांत करने के लिए कादो लेटा मनाया जाता है। आगे बताएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक, उसके अलावा बंगारी के अलावा याद रखिएगा होता है नयोदैम, नयोदैम। ठीक है, तो ये जो पर्व त्योहार बता रहे हैं, जनजातियों का पर्व त्योहार एक टॉपिक है, वो उसमें हम आप लोगों को सारा इस सब चीजों के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखिएगा कि बा बिड, कादो लेटा, बंगारी, नयोदैम, ये सब त्योहार कौन मनाता है, कौन जनजाति मनाता है, तो याद रखिए खड़िया जनजाति मनाता है। कौन जनजाति मनाता है, खड़िया जनजाति। इतना पता चलना चाहिए। उसके अलावा देखिए दोस्तों, याद रखिएगा जैसे हम आपको बता दिए कि खड़िया जनजाति जो है ना, ये 3 भागों में बटा हुआ, दूध खड़िया, ढलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया। सबसे ज्यादा संपन्न और विकसित पूछेगा तो क्या हो जाएगा, दूध खड़िया। मिडिल क्लास वाला क्या है, तो ढलकी खड़िया। और एकदम लो ग्रेड वाला कौन है, तो याद रखिएगा पहाड़ी खड़िया है। कौन है, पहाड़ी खड़िया। ये पहाड़ी एरिया में अपना जीवन यापन करता है, इसीलिए इसको पहाड़ी खड़िया कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे धार्मिक प्रधान का जब बात आता है धर्म के बारे में, तो याद रखिएगा इसका जो आपका धार्मिक प्रधान होता है, ध्यान दीजिएगा, तो धार्मिक प्रधान तो आपको पता चल जाएगा कालो या पाहन कहा जाता है। लेकिन प्रमुख देवता यदि पूछा जाता है ना, प्रमुख देवता, तो बेला भगवान या ठाकुर, बेला भगवान या ठाकुर प्रमुख देवता। देवता यदि पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बेला
भगवान या फिर इसी को याद रखिएगा ठाकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठाकुर। ठीक है, ये हो गया प्रमुख देवता, बेला भगवान या ठाकुर, ये प्रमुख देवता है। इसके अलावा और भी बहुत सारा देवता है, जैसे एक पारदुबो हो गया। ये जो पारदुबो आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा ये पहाड़ देवता है। पहाड़ देवता क्या हो गया? तो पारदुबो हो गया। ठीक है, उसके अलावा और एक है बोराम। ये जो बोराम आपको बता रहे हैं, ये हो गया वन देवता। क्या हो गया? वन देवता। एक आपका गुमी, ये जो गुमी बता रहे हैं, ये हो गया सरना देवता। क्या हो गया? सरना देवता। ठीक है, तो प्रमुख देवता का नाम याद रखिएगा बेला भगवान, ये प्रमुख देवता है, सूर्य के साथ तुलना होता है इसका। पारदुबो हो गया पहाड़ का देवता, बोराम हो गया वन देवता, गुमी हो गया सरना देवता। ठीक है, कौन देवता हो गया? सरना देवता। तो याद रखिएगा ये जो जनजाति आपको बता रहे हैं, कौन सी जनजाति बता रहे हैं? खड़िया जनजाति। ध्यान दीजिएगा, खड़िया जनजाति जो है ना, इसका जो भाषा है, भाषा हम आपको क्या बताएं? तो खड़ियाई है भाषा। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिक से मिलता जुलता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग अपनी भाषा में भगवान को गिरिंग बैरी बोलता है। अपनी भाषा में भगवान को क्या बोलता है? गिरिंग बैरी। गिरिंग बैरी किसको बोलता है? भगवान को अपनी भाषा में। खड़िया जनजाति भगवान को अपनी भाषा में बोलता है गिरिंग बैरी। क्या बोलता है? गिरिंग बैरी। ठीक है, या फिर उसको धर्मराज भी कहा जाता है। इस जनजाति का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको पाहन या फिर कालो कहा जाता है। पाहन या फिर क्या बोलते हैं? कालो। धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं? पाहन, या फिर याद रखिएगा उसको कालो भी कहा जाता है। ये पूछता है कि धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है, तो पाहन या फिर कालो कहलाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो जाता है। क्या अंतर हो जाता है? जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान जो होता है ना, याद रखिएगा जैसे पाहन या कालो हो गया। ठीक है, ये आपका दूध खड़िया और आपका ढेलकी खड़िया का है। ठीक है, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया का पाहन या कालो। लेकिन जब आपको पहाड़ी खड़िया का क्वेश्चन पूछेगा ना कि पहाड़ी खड़िया जो है इसका धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो दोस्तों याद रखना दिहुरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दिहुरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा कि आपका खड़िया जनजाति का धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो पाहन और या कालो। अब ये तो दूध और ढेलकी खड़िया का हो गया, लेकिन पहाड़ी खड़िया का याद रखिएगा दिहुरी होता है। क्या होता है? दिहुरी होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो खड़िया जनजाति आपको बताना, छोटा सा टॉपिक हम आपको बताएं। खड़िया जनजाति, खड़िया जनजाति, ये जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ निवास करता है, तो गुमला में हम आपको बताएं। और याद रखिए प्रजाति दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में आता है। खड़िया नाम क्यों पड़ा? पालकी ढोने के कारण 3 भागों में बटा हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को और एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। इसके बाद का टॉपिक में हम आप लोगों को इसका प्रशासन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।